हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं कि किसी आवर्त सारणी में, है ना, उसके आवर्त में कितना तत्व होते हैं या फिर कौन से तत्व किस ग्रुप में होते हैं, या फिर ये भी हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं दोस्तों कि किस कौन सा तत्व किस आवर्त में उपस्थित होता है ना। और आवर्त में कितना तत्व होते हैं, आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आवर्त सारणी में हम लोगों को एक चीज समझना है कि पूरे आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते, अर्थात 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होता है, अर्थात 18 समूह होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन से तत्व किस ग्रुप में और किस आवर्त में है और किस आवर्त में कितना तत्व उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, आवर्त में तत्वों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, कुछ ट्रिक अपनाया हुआ है। तो आवर्त में तत्वों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसका 2 फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका 2 ट्रिक होता है। एक होता है n+1/2 का होल स्क्वायर इंटू 2, और दूसरा जो होता है आपका n/2 + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2। आप इन दोनों फॉर्मूले से आप पूरे आवर्त सारणी में, यानी किस आवर्त में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? आप देखिए, ये n जो है ना, ये n क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर है। यानी n बराबर आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या। लेकिन ये ट्रिक हम लोग कब लागू करेंगे? जब n क्या हो? विषम हो। क्या हो दोस्तों? विषम हो। ये मेरा हो गया पहला नंबर के लिए। और दूसरा नंबर वाला में याद रखना, n तो आपको पता है आवर्त की संख्या है, आवर्त की संख्या। और n जो होगा इसमें सम होगा। क्या होगा? सम होगा। याद रखना, ये एक दूसरे ट्रिक के लिए। तो आओ भाइयों, हम लोग पहले n का वैल्यू 1 रखते हैं। 1 मीन्स क्या? फर्स्ट पीरियड। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आप उसमें रखिए 1 + 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 बराबर कितना आ गया? 1 और 1 2 हो गया, बटे 2 का होल स्क्वायर गुना 2। ये कैंसिल हो गया दोस्तों, तो आया 1 × 2 = 2। यानी फर्स्ट पीरियड में कितना तत्व होते हैं दोस्तों? कितना एलिमेंट्स होते हैं? तो 2 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप सेकेंड पीरियड में देखोगे n बराबर 2, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड। और सेकेंड पीरियड मतलब क्या दोस्तों? द्वितीय आवर्त। द्वितीय आवर्त। आओ भाई, एकदम हर एक चीज को ट्रिकी बताएंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहें। तो यहां पे n क्या है? सम संख्या है। क्या दोस्तों? n सम संख्या। तो सम संख्या के लिए कौन सा यूज होगा? ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आप यहां n का वैल्यू रखिए 2/2 + 1 का होल स्क्वायर गुना 2, मतलब 2 2 कैंसिल 1 आया, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 बराबर 8। अगर आप सेकेंड पीरियड में देखोगे तो सेकेंड पीरियड में कितना तत्व रह सकते हैं? 8 तत्व रह सकते हैं। अगर आप तीसरा n बराबर 3, तो ये हो गया आपका थर्ड पीरियड। क्या हो गया? थर्ड पीरियड हो गया। थर्ड पीरियड मतलब थर्ड आवर्त, यानी तीसरा आवर्त हो गया।
तो तीसरा आवर्त n क्या है? 3 है। 3 क्या है दोस्तों? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये। तो n का वैल्यू 3/2 यहां +1 है का होल स्क्वायर गुना 2। यहां आप देख लीजिए 2 3 और 1 4/2 का होल स्क्वायर गुना 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 गुना 2। इसमें भी कितना? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना कितना तत्व रहेगा? 8 तत्व रहेगा। अगर आप देखोगे n बराबर 4 यानी फोर्थ पीरियड। कौन सा पीरियड भाइयों? फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड क्या है? ये सम संख्या है। तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे? इस ट्रिक को हम लोग लगाएंगे, है ना। इस ट्रिक में अब रख देते हैं 4/2 +1 का होल स्क्वायर गुना 2। ये कट गया 2 बार में, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 गुना 2। कितना एलिमेंट्स रहेगा फोर्थ पीरियड में? तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स रहेगा। आप इसको मने मन कैलकुलेट कर सकते हैं और फटाक से अगर कोई पूछे तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं, चाहे आप स्कूल में पीछे बेंच में बैठो या आगे बेंच में बैठो। दोस्तों, आगे और पीछे बेंच कोई मायने नहीं रखता है, बस सीखने वाले बंदे होना चाहिए। अगर बंदे में दम है, बंदा सीखना चाहता है, तो वो कहीं भी बैठे बंदा जरूर बताएगा। तो बस दोस्तों देखते जाइए। अब आराम से आप लोग निकाल सकते हैं ना। एक और देख लेते हैं हम लोग। n बराबर 6 मतलब कौन सा आवर्त होगा? ये आपका 6th आवर होगा, छठा आवर्त। तो छठा आवर्त में कितना तत्व उपस्थित होता है? तो रख दीजिए यहां पे 6। पहले देखिए सम है कि विषम है। ये सम है, तो कौन सा ट्रिक यूज होगा? इस ट्रिक को यूज करना है। तो यहां पे n/2 +1 का होल स्क्वायर इंटू 2, यानी n कितना है? 6। 6/2 +1 का होल स्क्वायर गुना 2। आप ले लीजिए, ये कैंसिल 3 बार में, 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर, 16 गुना 2, 16 दूनी 32। तो आप छठे आवर्त में देखोगे तो कितना तत्व उपस्थित होता है? तो 32 तत्व उपस्थित होता है दोस्तों, है ना। अब हम लोग समझते हैं कि कौन से तत्व किस ग्रुप में है और किस आवर्त में है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसको देखते हैं। ले लीजिए। तो आओ भाई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। आप ये नंबर्स जो देख रहे हैं, ये 1 2 3 1 2 3 जो लिखा है, 1 2 3 जो लिखा है दोस्तों, इसको हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं या नंबर ऑफ सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। और इसको बोलते हैं कोषों की संख्या, कोषों की संख्या। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका एस पी जो दिख रहा है, एस और पी जो है, इसको हम लोग बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों? सब सेल। यहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो दोस्तों इससे हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन से तत्व किस ब्लॉक में है, किस समूह में है और किस आवर्त में है? तो लास्ट से सबसेल जो होगा, चलिए ट्रिक नंबर 1, अंतिम
सब सेल, सेल उस आवर्त सारणी का क्या होता है? ब्लॉक होता है। अंतिम सब सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, अंतिम सब सेल को क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्लॉक बोलेंगे। कोई बात नहीं है। चलिए, उसके बाद अंतिम ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम सबसेल में इलेक्ट्रॉन, अंतिम सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे हम लोग ग्रुप को पता करते हैं। क्या? ग्रुप मतलब समूह। ठीक है, क्या? समूह। उसके बाद दोस्तों अंतिम सबसेल में सेलों की संख्या जो होती है, कोषों की संख्या जो होता है उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, पीरियड या फिर आवर्त। चलिए, अब एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग बस फ्री रहिए, खाली सीखते जाइए। जैसे अपन हाइड्रोजन ले लेते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन का 1 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हुआ। तो यहां पे आप देखिए n का वैल्यू क्या आया? n का वैल्यू 1 आया। ये इसका आवर्त है। तो ये कौन सा आवर्त हो जाएगा भाइयों? कौन सा पीरियड हो जाएगा? तो फर्स्ट आवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट आवर्त हो जाएगा। अगर आप ग्रुप यानी समूह की बात करो, समूह की बात करो तो S में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहां जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं भाई। क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन को समूह कहेंगे। तो हाइड्रोजन किस समूह में होता है? पीरियोडिक टेबल के पहला समूह में होता है। और किस आवर्त में होता है? तो पहला आवर्त में होता है। अगर आप ब्लॉक की बात करोगे तो हाइड्रोजन किस ब्लॉक में होता है? आप देख लीजिए, एस ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। ठीक है, एस ब्लॉक में। अगर वैसे ही हम सोडियम को देख लूं, सोडियम का क्या होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s1। आप जोड़िए, 2 2 4 4 6 10 10 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब पहले आवर्त देख लेते हैं। यहां पे लास्ट अंतिम सेल को देखिए तो n का मान कितना आया? n का मान 3 आया। n का मान कितना आया दोस्तों? 3 आया। तो आपका आवर्त क्या हो जाएगा? आवर्त हो जाएगा आपका तीसरा आवर्त। यानी सोडियम को आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो कौन से आवर्त में उपस्थित होता है? तीसरे आवर्त में उपस्थित होता है। अगर आप समूह देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के किस समूह में सोडियम उपस्थित होता है? तो पहला समूह में। आप देख लीजिए, लास्ट सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। वो उसका क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। अब ब्लॉक की बात करोगे, किस ब्लॉक में होता है? तो आप देख लीजिए, एस ब्लॉक में होता है। कौन सा ब्लॉक में होता है भाइयों? एस ब्लॉक में होता है। वैसे ही अगर आप ले लीजिए, किसका ले लें भैया? आपका कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम का कितना होता है? 20। कितना? 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हो गया? 4 4 10 10, फिर 3p6 18, फिर 4s2, कितना आ गया? 4s2। तो आप देखो यहां पे थोड़ा सा, अगर n देखूं तो लास्ट आवर्त में देखिए n का वैल्यू कितना आया? 4। तो आवर्त क्या हो जाएगा भाई?
आवर्त आपका आ जाएगा चौथा आवर्त। कौन सा आवर्त आ रहा है कैल्शियम? चौथा आवर्त में। ठीक है, अगर आप देखो कि कौन से समूह में आता है, तो भाई समूह की बात करेंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? दो, तो समूह हो गया दो। और अगर आप ब्लॉक की बात करोगे तो किस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा है? एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स को तो यहां से पहचान लिए हैं, और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आगे और चलेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों हम लोग मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 फिर 6 दोबारा 3s2। तो n लास्ट ऑर्बिट में n का मान कितना आ रहा है? देखिए सेल कितना नंबर पे लास्ट आ रहा है? 3। तो आवर्त हो गया आपका, आवर्त हो गया 3। अगर समूह की बात करूं तो आप देखो ना, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो समूह हो गया दूसरा पीरियोडिक टेबल में। और यदि ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक आपका हो जाएगा एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। इस तरह से हम लोग जितने सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है सबका ब्लॉक, आवर्त और समूह को लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ डी ब्लॉक में कुछ अपवाद है, और पी ब्लॉक में, उसको भी अभी समझते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आ जाओ भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, स्कैंडियम जैसे ले लिया। स्कैंडियम का कितना होता है? 21। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं हम लोग तो क्या आता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया? 6 4 10 8 18, फिर 4s2, उसके बाद 3d1। तो यहां पे आप देखो, सबसे पहले यहां पे अगर आवर्त निकालोगे, क्या आवर्त, तो लास्ट ऑर्बिट का मतलब समझते हो ना? आप गिनती ही गिनोगे तो 3 से पहले कौन आता है? 4 आता है। तो 4 कहां है? यहां है, आप देखिए। तो आवर्त हो गया चौथा। अगर आप समूह की बात करो, समूह, तो समूह का फॉर्मूला होता है ग्रुप, ठीक है, सॉरी 2 प्लस डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन, है ना? डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन। तो यहां आओ बैठा लो, इसका समूह क्या हो जाएगा? 2 प्लस डी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहां आ गया आपका समूह 3। अब ब्लॉक की बात करोगे तो भाई ब्लॉक तो जो लास्ट में आ रहा है वही डी ब्लॉक। स्कैंडियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। किस ग्रुप में आता है? तो तीसरा ग्रुप में आता है। किस पीरियड में आता है? तो चौथा पीरियड में आता है। वैसे ही अगर आप ले लीजिए कॉपर को, कॉपर का 29 होता है, ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 3d9। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3d9। अब अगर आप बोलोगे आवर्त क्या है, तो इसमें से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है? n का वैल्यू, n का वैल्यू 4 है। तो आवर्त पीरियोडिक टेबल में चौथा आवर्त पे होगा कौन? कॉपर। अगर आप ब्लॉक की बात करोगे तो कौन सा ब्लॉक में आ रहा है लास्ट? डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। और दोस्तों अगर समूह की बात करो, समूह यानी ग्रुप की बात करो, तो हमने एक फार्मूला आप लोगों को क्या दिया हुआ है? 2 प्लस डी सबसेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी 2 प्लस 9 कितना हो गया? 11। ठीक है, इस तरह से हम लोग जितने सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग उसके समूह को ज्ञात कर सकते हैं।
अब पी ब्लॉक के लिए दोस्तों याद रखना, पी ब्लॉक के लिए जो होता है, पी ब्लॉक के लिए अगर ग्रुप निकालेंगे तो ग्रुप में होता है 12 प्लस पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस फॉर्मूला को थोड़ा याद रख लोगे। अब बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि ये पी ब्लॉक है? तो दोस्तों लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां होगा वही उसका पी ब्लॉक होगा। तो आप ले लीजिए बोरॉन, बोरॉन का कितना होता है 5, कितना हो गया 1s2 2s2 2p1, क्या हो गया 2p1। तो यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित हो रहा है? आप देखिए पी सब सेल में हो रहा है, तो ब्लॉक हमको यहां से तो मिल गया, ब्लॉक हमको यहां से मिल गया। तो आप देखिए ब्लॉक यदि देखेंगे तो पी ब्लॉक आ गया, पी ब्लॉक आ गया। अगर आप आवर्त की बात करोगे तो आवर्त जो होता है नंबर ऑफ सेल होता है, मतलब n का वैल्यू होता है, यानी दूसरा आवर्त में है। अगर आप समूह निकालोगे, क्या समूह, तो समूह के लिए क्या हो जाएगा भाई, समूह के लिए 12 प्लस लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है यानी 13। तो आप देखिए बोरॉन कौन से ग्रुप में होगा, 13वां ग्रुप में होगा। आप इतना सा याद अगर रख सकते हैं तो दोस्तों आप पीरियोडिक टेबल का मास्टर हैं। और यदि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो इसके लिए भी वीडियो अवेलेबल कर दिया गया है दोस्तों। पीरियोडिक टेबल याद करने के ट्रिक वाला वीडियो जो है उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के वहां देख लीजिएगा। जैसे अगर एल्युमिनियम को अपन ले, एल्युमिनियम का होता है 13, अगर परमाणु संख्या भी आपको याद नहीं है तो इसके लिए भी स्पेशल वीडियो है, जाकर के देख लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसको निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया 6 4 10 2 12 1 13 3p1। तो आवर्त तो मेरा निकल गया यहां फटाक से, आवर्त कितना हो गया 3, क्योंकि यहां नंबर ऑफ सेल कितना है 3 है। अगर आप समूह की बात करोगे तो 12 प्लस 1 कितना हो गया 30 13, यानी 13वां ग्रुप पर आपका एल्युमिनियम होगा। और यदि आपको इसका क्या ग्रुप समूह उसके बाद ब्लॉक पता करना है, ब्लॉक अगर देखोगे तो कौन सा ब्लॉक में आ रहा है, पी ब्लॉक में आ रहा है। आप लोग एक बार कोशिश करिए दोस्तों और कमेंट करके जरूर बोलिए, है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।